ओम शांति। 15 दिसंबर की वाणी है। मुरली का सार है, मीठे बच्चे अब घर जाना है। इसलिए देश सहित देह के सब संबंधों को भूल मामेकम याद करो और पावन बनो। मीठे बच्चे अब घर जाना है, इसलिए देह सहित देह के सब संबंधों को भूल मामेकम याद करो और पावन बनो, तब घर जा सकेंगे। प्रश्न है, आत्मा के संबंध में कौन सी एक महीन बात महीन बुद्धि वाले ही समझ सकते हैं? आत्मा के संबंध में कौन सी एक महीन बात महीन बुद्धि वाले ही समझ सकते हैं? उत्तर, आत्मा पर सुई की तरह धीरे धीरे जंग चढ़ती गई है। वह याद में रहने से उतरती जाएगी। जब जंग उतरे अर्थात आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बने, तब बाप की खींच हो और वह बाप के साथ वापस जा सके। जितना जंग उतरती जाएगी, उतना दूसरों को समझाने में खींचेंगे।
ये बातें बड़ी महीन हैं, जो मोटी बुद्धि वाले समझ नहीं सकते। तो बाबा कहते, आत्मा कब घर जा सकेगी? जब आत्मा पर जो कट चढ़ी हुई है, जंक लगी हुई है, वो उतर जाए, आत्मा सतो प्रधान पावन बन जाए, तब बाप भी खींचे और बाप के साथ घर चल सके। ओम शांति। भगवान वाश, अब बुद्धि में कौन आया? वह जो गीता पाठशालाएं आदि है, उन्हों को तो भगवान वाच कहने से श्री कृष्ण ही बुद्धि में आएगा। यहाँ तुम बच्चों को तो ऊंचे ते ऊंच बाप याद आएगा। हाँ, यहाँ तो बाबा कहते भगवान वाच कहेंगे तो स्मृति में श्री कृष्ण नहीं आएगा, लेकिन बाप की याद आएगी। इस समय यह है संगम युग, पुरुषोत्तम बनने का। बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं कि देह सहित देह के सब संबंध तोड़ अपने को आत्मा समझो। यह बहुत जरूरी बात है जो इस संगम युग पर बाप समझाते हैं। आत्मा ही पतित बनी है, फिर आत्मा को पावन बन घर जाना है। पतित पावन को याद करते आए हैं, परंतु जानते कुछ नहीं। भारतवासी बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है। भक्ति है रात और ज्ञान है दिन। रात में अंधियारा और दिन में रोशनी होती है। दिन है सतयुग और रात है कलयुग। अभी तुम कलयुग में हो, सतयुग में जाना है। पतित दुनिया में पतित का क्वेश्चन ही नहीं। जब पतित होते हैं तो पावन होने का क्वेश्चन उठता है। जब पावन है तो पतित दुनिया याद भी नहीं। अभी पतित दुनिया है तो पावन दुनिया याद पड़ती है, लेकिन पावन दुनिया में पतित दुनिया याद नहीं पड़ेगी। सतयुग में कोई कलयुग को याद नहीं करेगा। पतित दुनिया पिछाड़ी का भाग है, पावन दुनिया है पहला भाग। वहां कोई पतित हो न सके। जो पावन थे फिर पतित बने हैं। 84 जन्म भी उन्हीं के समझाए जाते हैं। यह बड़ी गुह्य बात है समझने की। आधा कल्प भक्ति की है, वह इतना जल्दी छूट न सके। मनुष्य बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है। कोटों में कोई ही निकलते हैं। मुश्किल कोई की बुद्धि में बैठेगा। मुख्य बात तो बाप कहते हैं, देह के सब संबंध भूल माँ में कम याद करो। आत्मा ही पतित बनी है, उनको पवित्र बनाना है। यह समझाने भी बाप देते हैं, क्योंकि यह बाप प्रिंसिपल, सोनार, डॉक्टर, बैरिस्टर सब कुछ है। यह नाम वहां रहेंगे नहीं। कहाँ पे? सतयुग में। ना वहां कोई डॉक्टर होंगे, ना बैरिस्टर होंगे, न सोनार।
वहां यह पढ़ाई भी नहीं रहेगी। यहाँ पढ़ते हैं नौकरी करने के लिए। आगे फीमेल इतना पढ़ती नहीं थी, ये सब बाद में सीखी है। पति मर जाए तो संभाल कौन करे, इसलिए फीमेल भी सब सीखती रहती है। सतयुग में तो ऐसी बातें होती नहीं जो चिंतन करना पड़े। यहाँ मनुष्य धन आदि इकट्ठा करते हैं ऐसे समय के लिए। वहां तो ऐसे ख्यालात ही नहीं जो चिंता करनी पड़े। बाप तुम बच्चों को कितना धनवान बना देते हैं। स्वर्ग में बहुत खजाना रहता है। हीरे जवाहरातों की खानियां सब भरपूर हो जाती है। यहाँ बंजर जमीन हो जाती है तो वह ताकत नहीं होती। वहां के फूलों और यहाँ के फूलों आदि में रात दिन का फर्क है, क्योंकि यहाँ की जमीन बंजर जमीन हो जाती और वहां तो उपजाऊ। प्रकृति के पांचों ही तत्व पवित्र होते। बाप तुम बच्चों को कितना धनवान बनाते। सॉरी, यहाँ तो सब चीजों से ताकत ही निकल गई है। बल कितना भी अमेरिका आदि से बीज ले आते हैं, परंतु ताकत निकलती जाती है। धरनी ही ऐसी है जिसमें जास्ती मेहनत करनी पड़ती है। वहां तो हर चीज सतो प्रधान होती है। प्रकृति भी सतो प्रधान तो सब कुछ सतो प्रधान होता है। यहाँ तो सब चीजें तमो प्रधान है। कोई चीज में ताकत नहीं रही है। यह फर्क भी तुम समझते हो। जब सतो प्रधान चीजें देखते हो तो वह तो ध्यान में ही देखते हो। वहां के फूल आदि कितने अच्छे होते हैं। हो सकता है वहां का अनाज आदि सब तुमको देखने में आए। बुद्धि से समझ सकते हैं वहां की हर चीज में कितनी ताकत रहती है। नई दुनिया किसी की बुद्धि में आती ही नहीं। इस पुरानी दुनिया की तो बात मत पूछो। गपोड़ा भी बहुत लंबा चौड़ा लगाते हैं तो मनुष्य बिल्कुल अंधियारे में सो गए। तुम बताते हो बाकी थोड़ा समय है, तो तुम्हारे पर कोई हंसी भी करते हैं। रियलिटी में तो वह समझते हैं जो अपने को ब्राह्मण समझते हैं। यह नई भाषा रूहानी पढ़ाई है ना, जो तुरंत कोई समझ न सके। जो ब्राह्मण बने उनकी बुद्धि में बैठेगा। जब तक स्पिरिचुअल फादर न आए कोई समझ न सके। स्पिरिचुअल फादर को तुम बच्चे जानते हो। वो लोग जाकर योग आदि सिखाते हैं, परंतु उनको सिखलाया किसने? ऐसे तो नहीं कहेंगे स्पिरिचुअल फादर ने सिखाया। बाप तो सिखलाते ही हैं रूहानी बच्चों को। तुम संगम युगी ब्राह्मण ही समझते हो। ब्राह्मण बनेंगे भी वह जो आदि सनातन देवी देवता धर्म के होंगे। ब्राह्मण तुम कितने थोड़े हो। दुनिया में तो किस्म किस्म की अथाह जातियां हैं। एक किताब जरूर होगा जिससे पता लगेगा कि दुनिया में कितने धर्म
कितनी भाषाएं हैं। तुम जानते हो ये सब नहीं रहेंगे। कब? सतयुग में। सतयुग में तो एक धर्म, एक भाषा ही थी। हाँ, वहां कोई इतनी अनेक भाषाएं नहीं रहती। सृष्टि चक्र को तुमने जाना है तो भाषाओं को भी जान सकते हो कि यह सब रहेंगे नहीं। इतने सब शांति धाम में चले जाएंगे। ये सृष्टि का ज्ञान अभी तुम बच्चों को मिला है। तुम मनुष्य को समझाते हो, फिर भी समझते थोड़े हैं। कोई बड़े आदमियों से ओपनिंग भी इसलिए कराते हैं क्योंकि नामी ग्रामी है, उनसे सेवाएं बढ़ेगी, आवाज फैलेगा। वाह, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर ने ओपनिंग की। या बाबा जाए तो मनुष्य थोड़े ही समझेंगे। परम पिता परमात्मा ने ओपनिंग की, मानेंगे नहीं। कोई बड़ा आदमी, कमिश्नर आदि आएंगे तो उनके पीछे और भी भागेंगे। इनके पीछे तो कोई नहीं भागेगा क्योंकि बाबा तो बिल्कुल साधारण रूप में है। अभी तुम ब्राह्मण बच्चे तो बहुत थोड़े हो। जब मेजोरिटी होंगे तब समझेंगे। अभी अगर समझ जाए तो बाप के पास भागे। एक बच्ची को कहा था कि जिसने तुमको यह सिखाया, हम डायरेक्ट क्यों न उनके पास जाए। परंतु सुई पर कट लगी हुई है तो चुंबक की कशिश कैसे हो। कट जब पूरी निकले तब चुंबक को पकड़ सके। सुई का एक कोना भी कट चढ़ी हुई होगी तो उतना खींचेगी नहीं। सारी कट उतर जाए वह तो पिछाड़ी में। जब ऐसे बनेंगे फिर तो बाप के साथ वापस जाएंगे। अभी तो फुरना है कि हम तमो प्रधान हैं, कट चढ़ी हुई है। जितना याद करेंगे उतना कट साफ होती जाएगी। आत्मा सतो प्रधान बनती जाएगी। ये फुरना है अंदर से। आहिस्ते आहिस्ते कट निकलती जाएगी। कट चढ़ी भी आहिस्ते आहिस्ते है ना। द्वापर युग से सीढ़ी नीचे उतरते आए और आत्मा पर कट चढ़ती गई। फिर उतरेंगे भी ऐसे। जैसे कट चढ़ी है वैसे साफ होनी है तो उसके लिए बाप को याद भी करना है। याद से कोई की जास्ती कट उतरती है और कोई की कम। जितना जास्ती कट उतरेगी उतना वह दूसरों को समझाने में खींचेंगे। यह बड़ी महीन बातें हैं, मोटी बुद्धि वाले समझ न सके। तुम जानते हो राजाई स्थापन हो रही है। समझाने के लिए भी दिन प्रतिदिन युक्तियां निकलती रहती है। आगे थोड़े ही पता था कि प्रदर्शनियां, म्यूजियम आदि बनाएंगे। आगे चल हो सकता है और कुछ निकले। अभी टाइम तो पड़ा है, स्थापना होनी है। हार्ट फेल भी नहीं होना है। कर्मेंद्रियों के वश नहीं कर सकते हैं तो गिर पड़ते हैं। विकार में गए तो फिर सुई पर बहुत कट लग जाएगी। विकार से जास्ती कट चढ़ती जाती है
सतयुग त्रेता में बिल्कुल थोड़ी, फिर आधा कल्प में जल्दी जल्दी कट चढ़ती है, नीचे गिर पड़ते हैं। इसलिए निर्विकारी और विकारी गाया जाता है। वॉइसलेस देवताओं की निशानी है ना। बाप कहते हैं देवी देवता धर्म प्रायलोप हो गया है। निशानियां तो है, लेकिन धर्म प्रायलोप हो गया है। सबसे अच्छी निशानी या चित्र है कौन सा? लक्ष्मी नारायण का। तुम यह लक्ष्मी नारायण का चित्र उठाए परिक्रमा दे सकते हो, क्योंकि तुम यह बनते हो। रावण राज्य का विनाश, राम राज्य की स्थापना होती है। यह राम राज्य, यह रावण राज्य, और यह है संगम। ढेर की ढेर पॉइंट्स हैं। डॉक्टर लोगों की बुद्धि में कितनी दवाइयां याद रहती है। बैरिस्टर की बुद्धि में भी अनेक प्रकार की पॉइंट्स हैं। डेढ़ टॉपिक्स का तो बहुत अच्छा किताब बन सकता है। फिर जब भाषण पर जाओ तो पॉइंट नजर से निकालो। शुरूर बुद्धि वाले झट देख लेंगे। पहले तो लिखना चाहिए, हम ऐसे ऐसे समझाएंगे। भाषण करने के बाद भी याद आता है ना। ऐसे समझाते थे तो अच्छा था। यह पॉइंट्स औरों को समझाने से बुद्धि में बैठेगी। टॉपिक्स की लिस्ट बनी हुई हो, फिर एक टॉपिक उठाए, अंदर में भाषण करना चाहिए या लिखना चाहिए, फिर देखना चाहिए सब पॉइंट्स लिखी है। जितना माथा मारेंगे उतना अच्छा है। बाप तो समझते हैं ना, यह अच्छा सर्जन है। इनकी बुद्धि में बहुत पॉइंट्स हैं। भरपूर हो जाएंगे तो सर्विस बगैर मजा नहीं आएगा। तुम प्रदर्शनी करते हो तो कहां से 2-4, कहां से 6-8 निकलते हैं, कहां तो एक भी नहीं निकलता है। हजारों ने देखा, निकले कितने? थोड़े। इसलिए अभी बड़े बड़े चित्र भी बनाते रहते हैं। तुम होशियार होते जाते हो। बड़े बड़े आदमियों का क्या हाल है, वो भी तुम देखते हो। बाबा ने समझाया है, जांच करनी है किसको यह नॉलेज देनी चाहिए। रग देखनी चाहिए जो मेरे भक्त हो। गीता वालों को मुख्य एक ही बात समझाओ। भगवान ऊंचे ते ऊंच को ही कहा जाता है, वह है निराकार। कोई भी देहधारी मनुष्य को भगवान नहीं कह सकते। तो बाबा कहते उनको यही पॉइंट क्लियर करो कि भगवान कौन है? निराकार, न कि श्री कृष्ण। तुम बच्चों को अभी सारी समझ आई है। सन्यासी भी घर का सन्यास कर भागते हैं। कोई ब्रह्मचारी ही चले जाते हैं, फिर दूसरे जन्म में भी ऐसे होता है। जन्म तो जरूर माता के गर्भ से ही लेते हैं। जब तक शादी नहीं की है तो बंधन मुक्त है। इतने कोई संबंधी आदि याद नहीं आएंगे। शादी की तो फिर संबंधी याद आएंगे। टाइम लगता है, जल्दी
बंधन मुक्त नहीं होते। अपनी जीवन कहानी का मालूम तो सबको रहता है। सन्यासी समझते होंगे, पहले हम गृहस्थी थे, फिर सन्यास किया। तुम्हारा है बड़ा सन्यास, इसलिए मेहनत होती है। वह सन्यासी भभूति लगाते, बाल उतारते, वेश बदलते हैं। तुम्हें तो ऐसा करने की दरकार नहीं। यहाँ तो ड्रेस बदलने की भी बात नहीं। तुम सफेद साड़ी नहीं पहनो तो भी हर्जा नहीं। यहाँ तो बुद्धि का ज्ञान है। हम आत्मा है, बाप को याद करना है। इससे ही कट निकलेगी और हम सतोप्रधान बन जाएंगे। वापिस तो सबको जाना है। कोई योग बल से पावन बन जाएंगे, कोई सजा खाकर जाएंगे। तुम बच्चों को जंक उतारने की ही मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए इनको योग अग्नि भी कहते हैं। अग्नि से पाप भस्म होते हैं, तुम पवित्र हो जाएंगे। काम चिता को भी अग्नि कहते हैं। काम अग्नि में जलकर काले बन गए हैं। अब बाप कहते हैं गोरा बनो। यह बातें तुम ब्राह्मणों के सिवाय कोई की बुद्धि में बैठ नहीं सकती। यह बातें ही न्यारी है। तुमको कहते हैं यह तो शास्त्रों को भी नहीं मानते, नास्तिक बन पड़े हैं। बोलो, शास्त्र तो हम पढ़ते थे, फिर बाप ने ज्ञान दिया, ज्ञान से सद्गति होती है। भगवान वाच वेद उपनिषद आदि पढ़ने, दान पुण्य आदि करने से कोई भी मेरे को प्राप्त नहीं करते। मेरे द्वारा ही मेरे को प्राप्त कर सकते हैं। बाप ही आकर लायक बनाते हैं। आत्मा पर जंक चढ़ जाती है, तब बाप को बुलाते हैं कि आकर पावन बनाओ। आत्मा जो तमो प्रधान बनी है, उसे सतो प्रधान बनाना है। तमो प्रधान से तमो रजो सतो, फिर सतो प्रधान बनना है। अगर बीच में गड़बड़ हुई तो कट चढ़ जाएगी। बाप हमको इतना ऊंच बनाते हैं तो वह खुशी रहनी चाहिए ना। विलायत में पढ़ने के लिए खुशी से जाते हैं। अभी तुम कितना समझदार बनते हो। कलयुग में कितना तमोप्रधान बेसमझ बन पड़ते हैं। जितना प्यार करो उतना और ही सामना करते। तुम बच्चे जानते हो कि हमारी राजधानी स्थापन होती है। जो अच्छी रीति पढ़ेंगे, याद में रहेंगे, वह अच्छा पद पाएंगे। सैंपलिंग भारत से ही लगता है। दिन प्रतिदिन अखबार आदि से तुम्हारा नाम वाला होता जाएगा। अखबारें तो सब तरफ जाती है। वही अखबार वाला कभी देखो तो अच्छा डालेगा और कभी खराब, क्योंकि वह भी सुनी सुनाई पर चलते हैं ना। जिसने जो सुनाया वह लिख देंगे। सुनी सुनाई पर बहुत चलते हैं, उसको परमत कहा जाता है। परमत आसुरी मत हो गई। बाप की है
श्रीमत, कोई ने उल्टी बात बताई तो बस आना ही छोड़ देते हैं। जो सर्विस पर रहते हैं उन्हों को सब मालूम रहता है। यहाँ तुम जो भी सेवा करते हो, यह है तुम्हारी नंबर 1 सेवा। यहाँ तुम सेवा करते हो, वहां फल मिलता है। कर्तव्य तो यहाँ बाप के साथ करते हो ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट है, आत्मा रूपी सुई पर जंग चढ़ी है। उसे योग बल से उतार सतो प्रधान बनने की मेहनत करनी है। कभी भी सुनी सुनाई बातों पर चलकर पढ़ाई नहीं छोड़नी है। दूसरी पॉइंट, बुद्धि को ज्ञान की पॉइंट से भरपूर रख सर्विस करनी है। रग देखकर ज्ञान देना है। बहुत शुरूढ़ माना तीक्ष्ण बुद्धि बनना है। वरदान, आदि और अनादि स्वरूप की स्मृति द्वारा अपने निजी स्वधर्म को अपनाने वाले पवित्र और योगी भव। आदि और अनादि स्वरूप की स्मृति द्वारा अपने निजी स्वधर्म को अपनाने वाले पवित्र और योगी भव। विस्तार,
ब्राह्मणों का निजी स्वधर्म पवित्रता है। अपवित्रता पर धर्म है। जिस पवित्रता को अपनाना लोग मुश्किल समझते हैं, वह आप बच्चों के लिए अति सहज है। क्योंकि स्मृति आई कि हमारा वास्तविक आत्म स्वरूप सदा पवित्र है। अनादि स्वरूप पवित्र आत्मा है। और आदि स्वरूप पवित्र देवात्मा है। और आदि स्वरूप पवित्र देवता है। अभी का अंतिम जन्म भी पवित्र ब्राह्मण जीवन है। इसलिए पवित्रता ही ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी है। जो पवित्र है वही योगी है। स्लोगन: सहज योगी कहकर अलबेलापन नहीं लाओ। शक्ति रूप बनो। सहज योगी कहकर अलबेलापन नहीं लाओ, शक्ति रूप बनो। ओम शांति। शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन
पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति।